दोस्तों, एक किराए के मकान में 27 साल का भांजा था और उसका मामा 32 साल का था और मामी थी 29 साल की। वह सभी लोग वहाँ पर किराए पर रहा करते थे और ड्यूटी किया करते थे। तभी एक रात क्या होता है, मामा और मामा के जो भांजा होता है उसने शराब पी और शराब पीते पीते अब जो मामा होता है वह कमरे में चला जाता है अपनी पत्नी के में, और फिर जो भांजा होता है वह तीखी नज़रों से अपने मामा को देख रहा होता है कि अब ये कमरे में गया है, उसके बाद ये कुछ करेंगे। तो जो भांजा होता है वह देखता है कि मामा नशे में है और फिर खिड़की से थोड़ा सा खिड़की को खोल करके उनके कमरे में देखने लगता है। अब कमरे के अंदर उसके मामा और उसकी मामी दोनों इंटीमेट अवस्था में थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और भांजा वहीं बैठा बैठा अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा था। और उसके बाद इस कहानी के अंदर 3 मौतें होती हैं और 3 मौतें भी एक एक करके इस तरह से होती हैं कि मतलब पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, रिश्ते में मिले धोखे की वजह से 3 लोगों की जान चली जाती है, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सबसे पहले एक लड़के का कत्ल होता है और फिर उसके कत्ल के आरोपी को पुलिस पकड़ करके लॉकअप में बंद कर देती है। तो वह आरोपी जो पकड़ा गया था, रात को वह अपनी जान गंवा देता है। और उसके दूसरे दिन सुबह सुबह जो मनोज ने बताया था, यानी कि जो आरोपी पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा, इसने एक और लड़के का जो नाम लिया था, तो पुलिस सुबह सुबह उसको पकड़ने के लिए जाने ही वाली थी तो वह लड़का ट्रेन के सामने कूद जाता है। यानी कि 3 लोगों की मौत हो जाती है और फिर पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इस केस को सुलझाने के लिए कि आखिर हुआ क्या था जो इस तरह से ये मौतें हुई हैं। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इन वीडियो से पता लगता है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज के दौर में लोग अपने साथ अपनी बीवियों को ले जाते हैं नौकरी करने के लिए, वहीं पर किराए पर कमरा लेकर रहने लगते हैं और फिर अचानक किसी दूसरे रिश्तेदार को भी बुला लेते हैं कि तू भी यहीं पर रह लेना, 2 रोटी तो खाएगा हमारे पास। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी होती है, क्योंकि मिठाई और जो औरत और पैसे, इनको आप इस तरह से खुले में परोसोगे तो कोई ना कोई चट कर ही जाता है। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के दौसा जिले का एक तालाब गांव पड़ता है, तालाब गांव पड़ता है, जिसके अंदर मनोज मीना नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र होती है 32 साल और वह प्राइवेट जॉब के लिए गुजरात के अंकलेश्वर में गया हुआ था। और उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ है जो कि ज़्यादातर बीमार रहती है, उसकी पत्नी है 28 साल की। तो अब यहाँ पर जो मनोज मीना होता है, जैसे ही गुजरात में चला जाता है तो उसका एक भांजा होता है जिसका नाम होता है लोकेश मीना और वह 27 साल का होता है। वह अपने मामा मनोज के पास फ़ोन करता है कि मामा मुझे भी कोई नौकरी दिला दो अपने पास, ये दोनों बराबर के से ही थे। तो इसका जो मामा मनोज मीना होता है वह कह देता है कि ठीक है, तू गुजरात आ जा और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ यहाँ पर वैकेंसी खाली है और यहीं पर तुझे लगा लूँगा। तो इसका भांजा जिसका नाम होता है लोकेश मीना, जो कि पीछे से लाल सोट के महाराजपुरा गांव का रहने वाला था। अब यह भांजा भी मनोज के पास गुजरात पहुंच जाता है। दोनों एक कंपनी में काम करने लगते हैं। एक इन्होंने कमरा लिया हुआ था, 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था और उसमें ये दोनों जने वहाँ पर रहने लगते हैं, खुद खाना बनाते, खुद कपड़े धोते। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो भांजा होता है लोकेश मीना, वह अपने मामा मनोज मीना से कहता है कि मामा मामी को क्यों नहीं बुला लेते हो आप लोग यहाँ पर, वो आएगी, खाना वगैरह बना दिया करेगी, हमारे कपड़े धो दिया करेगी। अब यह बात उसके मामा मनोज मीना को सही लगती है कि भाई बात तो सही है, यहाँ पर खाना वगैरह बना दिया करेगी और हम दोनों दूर भी नहीं रहेंगे, पास पास रहेंगे। तो उसके बाद मनोज मीना अपनी पत्नी को अपने पास बुला लेता है और अब वहाँ पर वह दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, मामा और मामी दोनों उस घर में थे और उसी घर में एक दूसरा कमरा था, उसमें लोकेश के ठहरने का इंतजाम कर दिया जाता है और एक कमरे में मामा मामी दोनों रहा करते हैं। अब मामी आती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है खूब, और जो ये भांजा होता है इसको मामी बहुत पसंद आ जाती है, उसको देख देख कर मुस्कुराया करता। अब क्या होता है दोस्तों, मनोज अपनी पत्नी को जैसे ही अपने पास ले आया था तो उसका जो भांजा होता है उसका पता नहीं चेहरा थोड़ा उदास उदास सा रहने लगता है। पता नहीं उसको क्या अंदर ही अंदर कोई गम खाए जा रहा था या फिर कुछ और चक्कर था।
अब इसी बीच क्या होता है, यहाँ पर जो मनोज मीना होती है उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी तो उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी जब मौत हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए मनोज मीना अपनी पत्नी को लेकर के और साथ में जो भांजा था लोकेश मीना वो भी वहाँ गांव में पहुँच जाते हैं। और गांव में जाने के बाद माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है और जो भांजा था उसकी वो नानी लगती थी। तो अंतिम संस्कार करने के बाद अब जो मनोज मीना होता है अपनी पत्नी को तो वहीं गाँव में छोड़ देता है। जो मामा होता अपने भांजे को लेकर के गुजरात पहुंच जाता है और वहां जाकर के वह अपने काम धंधे में लग जाते हैं। और उसके बाद 10 अप्रैल को लोकेश जो होता है भांजा गांव की तरफ रवाना होता है वहां से। और वह जैसे गांव की तरफ रवाना होता है तो वह गांव पहुंचता नहीं है। अब घर वालों को उसने बता दिया था कि मैं गाँव आ रहा हूँ, लेकिन घर वह पहुँचा नहीं है। 1 दिन गुजरते हैं, 2 दिन गुजरते हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई अता पता नहीं था। उसके बाद जो घर वाले होते हैं वह खूब उसको ढूंढते हैं, नहीं मिला। तो अब क्या करते हैं, वह उसके मामा के खिलाफ यानी कि मनोज के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवा देते हैं पुलिस के अंदर। अब यहाँ पर कोई ना कोई तो बात होगी जो सीधा नाम मामा का लिया गया है और इस बात का खुलासा आगे होने वाला है। पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन ऐसे ही किसी मनोज वगैरह को नहीं पकड़ सकती है। पुलिस हफ्ते भर तफ्तीश करती है और फिर तफ्तीश करने पर पुलिस को ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते हैं और उन वीडियोस के आधार पर जो पुलिस होती है मनोज के खिलाफ सबूत जुटाने में कामयाब हो जाती है और उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि मनोज के फ़ोन को उन्होंने अपने काबू में लिया था और वहाँ से कुछ ऐसा मामला उनको मिलता है। अब मनोज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसके बाद मनोज से पूछताछ की जाती है कि बताओ लोकेश कहाँ है तुम्हारा भांजा। अब जो मनोज होता है बहुत जल्दी टूट जाता है, जो क्योंकि जब पुलिस उसी के फ़ोन में मिले हुए कुछ सबूत कुछ वीडियो उसको दिखाती है कि देखो ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं और साफ साफ बता दो। तो जो मनोज होता है वह सारी बात बताता है कि मैंने ही अपने भांजे लोकेश की हत्या की है और हत्या करके लाश को नदी के किनारे दफन कर दिया है। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मनोज जब ये बात कहता है तो पुलिस एकदम से उससे ये भी पूछती है कि देख कितना तो हमें भी पता है, तू अकेला ये काम नहीं कर सकता, बता तेरे साथ और कौन था। अब जो मनोज होता है वह विवश हो जाता है बताने पर, क्योंकि वाकई में बात सही है, क्योंकि लोकेश भी हट्टा कट्टा लड़का था, अकेला नहीं मार सकता और ना ही उसके काबू में आएगा, और फिर मर भी जाएगा तो उसके लिए गड्ढा खोदना, फिर लाश को घसीट कर उस गड्ढे में दफन करना और नदी के किनारे लाश को ले जाना, मतलब 2 लोगों का काम है, सीधी बात ये है। तो अब मनोज बताता है कि जी हाँ एक और था मेरे साथ, वो था मेरा साला जिसका नाम है धर्मेंद्र। अब तो यहाँ पर 2 लोगों के नाम उजागर हो चुके थे, एक तो मनोज और एक साला उसका। उसके बाद जो पुलिस थी वह सुबह उसके साले धर्मेंद्र को पकड़ने वाली थी और रात को मनोज को लॉकअप में बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों रात में जो मनोज होता है लॉकअप में अपनी जान गंवा देता है और सुबह जैसे होती है तो पुलिस वालों के भी छक्के छूट जाते हैं कि इसने ये क्या कर दिया। अब सुबह पुलिस एक्शन में आती है और इसके साले धर्मेंद्र को ढूंढने लगती है, लेकिन अब यहाँ पर जो धर्मेंद्र था वह चलती ट्रेन के सामने कूद जाता है। अब तो पुलिस के हाथ खाली, जो पहले पकड़ा गया था वो भी चला गया इस दुनिया से और दूसरा जिसके ऊपर उम्मीद थी वो भी चला गया। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये हत्या क्यों हुई, क्यों की गई, क्या मामला था। तो अब यह जो मामा होता है मनोज मीना, इसकी पत्नी को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो इसकी पत्नी पूरा राज अब यहाँ पर खोल देती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो मिली थी पुलिस को मनोज के फ़ोन में से, उसमें मनोज अपने भांजे को पीट रहा है अपने साले के साथ मिल करके और बार बार ये कह रहा है कि बता ये गलती अब करेगा ये गलती, मेरी पत्नी से अब कुछ करेगा तू, इस तरह की बातें वो कह रहा होता है उसमें। और उसके बाद उसकी लाश को दफन कर देते हैं, वो सारी चीज़ का वीडियो बना लेते हैं। वही वीडियो पुलिस को मिल चुका था। अब दोस्तों एक वीडियो और मिलने वाला था, जब उसकी लड़के की लाश को निकाला गया उसके बाद नदी के किनारे से जो इसने बताई थी लोकेशन मनोज ने, तो वहाँ उस लड़के का मोबाइल उसके जेब में था और उसको स्टार्ट करके साफ वगैरह करके उसको चलाया जाता है। तो उस मोबाइल में एक अलग कहानी थी। उस मोबाइल में सबसे पहले तो वीडियो ये था जो मामा मनोज और उसकी पत्नी संबंध बना रहे थे कमरे में, ये वीडियो था। उसके बाद ये जो भांजा था लोकेश, यह खुद उस मामी के साथ संबंध बना रहा था, इसका वीडियो था और इसके तो कई वीडियो थे। अब तभी पुलिस को, अब जो ये मामा था मनोज मीना, उसकी पत्नी को पुलिस तुरंत अरेस्ट करती है कि मामला इस औरत के पीछे है शायद। अब औरत को पकड़ा जाता है उस मामी को, तो वह सारा राज पुलिस के सामने ज्यों की त्यों खोल देती है। तो अब देखते हैं वो राज क्या था।
तो ये मामी बताती है शुरुआत से कि जैसे ही यह गुजरात चले गए थे और वहाँ पर इसने मुझे भी बुला लिया था इन्होंने, तो रात के समय में जो मेरा पति है मनोज मीना वो शराब पीकर मेरे साथ संबंध बनाने लगता है। तो उसके बाद ये जो भांजा था लोकेश ये खिड़की से वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर और फिर उसके बाद ये मौका देख करके पीछे जब इसका मामा चला जाता है ड्यूटी पर तो मुझे दिखाता है कि देखो मामी मैंने तुम्हारे वीडियो बना लिए हैं और अब मैं इनको वायरल करूँगा। अब वह डर जाती है मामी जो होती है, वह कहती है कि इससे तो बदनामी हो जाएगी सारी रिश्तेदारियों में, बताओ मेरी तो लाज नहीं रहेगी। उसके बाद वह लोकेश कहता है कि अगर तुम्हें ये वीडियो वायरल नहीं करने देने हैं तो मेरे साथ संबंध बनाने होंगे और इसमें बुराई क्या है, मैं तुमसे 2 ही साल तो छोटा हूँ। अब तो मामी उसके लिए तैयार हो जाती है और फिर वहीं पर गुजरात के अंदर उस लोकेश के साथ ये संबंध बनाती है। तो संबंध बनाने के फिर से वीडियो बना लेता है लोकेश और उनको चुपचाप अपने मोबाइल में रख देता है। और अब जैसे ही मौका मिलता वहाँ पर उस मामी के साथ संबंध बना लिया करता और उसके बाद उसका मामा आ जाया करता। इस तरह से मामला चल रहा था और फिर उसको धमकी भी देता अपनी मामी को, मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे वीडियो हैं मेरे पास मेरे साथ संबंध बनाने के। अब जो मनोज मीना उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर ये सारे लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी वह उस घर में भी वहीं पर रुकता है ये जो लोकेश भांजा होता है और अपनी मामी के साथ रात में घर के पीछे जाकर वहाँ भी संबंध बनाता है। और उसके बाद ये वापस जो मामी होती है अब की बार वह गांव में रह जाती है और फिर यह लोकेश और इसका मामा मनोज वापस नौकरी पर आ जाते हैं। तो यहाँ से भी यह महीने में 2-4 बार छुट्टी लेकर के मामी से मिलने के लिए वहाँ पर ज़रूर जाया करता था और किसी को कोई शक होता नहीं था क्योंकि वह उस घर का जो था वह भांजा था और वहाँ पर वह संबंध बना कर आया करता था। इस तरह से मामला यहाँ पर चल रहा था दोस्तों। अब एक दिन जो लोकेश होता है उसी की बेवकूफ़ी के चलते हुए यहाँ पर यह कबाड़ा होता है। एक दिन क्या होता है जो लोकेश भांजा होता है वह अपने मामा के साथ गुजरात में उसी कमरे पर शराब पी रहा था और फिर उसको मजाक सूझता है, वह सोचता है वह देखना चाहता है वह पिन टेस्ट करना चाहता है अपने मामा को जो लोकेश था कि मैं इसको अगर इसकी पत्नी के अवैध रिश्ते के बारे में बताऊँ तो इसको कैसा लगेगा, इसको गुस्सा आएगा या फिर नॉर्मल रहेगा। तो वह कहता है कि आपको पता है मामा जी मामी के अवैध संबंध रवि के साथ हैं, गांव का जो रवि है। अब तो यह बात जो मामा होता है वह सुन करके एकदम से उसका नशा उतर जाता है और वह अपनी पत्नी पर तुरंत फ़ोन मिला देता है और पत्नी से कहता है क्यों तुम्हारा तो अफेयर चला हुआ है और मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और मुझे लोकेश ने सब कुछ बता दिया है। अब उसने तो कहा था रवि के लिए लेकिन नाम नहीं लिया था। अब जो मामी होती है वह समझ जाती है कि लोकेश ने मेरे और लोकेश के रिश्ते के बारे में अपने मामा मनोज को बता दिया है। अब तो वह जो मामी होती है गिड़गिड़ाने लगती है मनोज से कि मुझे माफ़ कर दो जी मेरी गलती नहीं है, यह तो जब हम गुजरात में रहते थे तो लोकेश ने हमारा वीडियो बना लिया था और उससे मुझे ब्लैकमेल किया और उसके बाद मेरे साथ संबंध बनाते हुए फिर से वीडियो बना लिया और बार बार धमकी देता है कि तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, इसलिए मैं इसके चक्कर में फंस गई। अब तो मामा को एक और अलग सच्चाई पता लग रही थी। अभी तो वह रवि के लिए फ़ोन कर रहा था लेकिन जो सामने बैठकर भांजा शराब पी रहा था उसकी सच्चाई पता लग गई। अब यहाँ पर क्या होता, मनोज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद दोस्तों जो मनोज होता है अपने साले धर्मेंद्र को बताता है सारी बात और धर्मेंद्र को बताने के बाद अब धर्मेंद्र को बड़ा गुस्सा आता है। भाई उसकी बहन के साथ उसका भांजा जो लोकेश से वो गंदी हरकत करता है तो साले और जीजा यानी कि मनोज मीना और उसका साला धर्मेंद्र दोनों तैयारी कर लेते हैं और तैयारी के अंतर्गत अब जब 10 अप्रैल को यह लोकेश अपने घर के लिए निकलता है तो इसके पीछे पीछे ही ये लोग निकल जाते हैं और रास्ते में इसको रोक करके एक नदी के किनारे अब इसको पीटने लगते हैं कि तू ऐसा काम करता है और इसका साथ में वीडियो भी बनाते रहते हैं फ़ोन में कि तू ऐसा करेगा आज के बाद तुझे करने ही का मौका ही नहीं मिलेगा, आज हम तेरी हत्या कर देंगे। और पीट करके उसकी हत्या करके ये दोनों जीजा साले मनोज मीना और धर्मेंद्र उसका साला वही नदी के किनारे रेती के अंदर दफन कर देते हैं क्योंकि रेती के अंदर दफन करना आसान होता है ना, बहुत आसानी से मिट्टी खुद जाती है। और उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही जो ये लोकेश के घर वाले हैं इनको थोड़ा बहुत शक था कि उनका बेटा लोकेश अपनी मामी के साथ अवैध संबंधों में है, शायद किसी ने बता दिया हो, तो अब यहाँ पर इस भांजे लोकेश के घर वालों को उसके मामा मनोज के ऊपर शक हो जाता है और पुलिस का नाम ले देते हैं।
पुलिस मनोज को पकड़ती है। उसके फ़ोन में से वो वीडियो साफ साफ निकल जाता है जिसमें वह उसकी हत्या कर रहे थे। और उसके बाद जब लाश को निकालते हैं तो वहाँ उसके फ़ोन में से उसकी मामी के साथ लोकेश के संबंध बनाते हुए के वीडियो थे। इधर जब मनोज मीना को लगता है कि अब तो भांडा फूट गया है और मनोज मीना ने अपने साले के बारे में बता दिया था और उस वीडियो में भी उसका साला दिखाई दे रहा था, तो अब मनोज मीना रात को ही उसी लॉकअप में इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है, डर के मारे कि अब मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। और फिर दूसरे दिन उसका साला धर्मेंद्र चलती हुई गाड़ी के सामने कूद जाता है जब उसको पता लगता है कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है और ये बहुत लंबा केस होने वाला है, क्यों ना इस मतलब एक बार में काम तमाम हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों यह उलझा हुआ केस था। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से और सारी चीज़ों को स्पष्ट बताने की कोशिश की है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की यह वाकया पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के जंजाल बने रहते हैं दोस्तों, जाल बिछे रहते हैं सातिर लोगों के, यानी कि कहाँ से कहाँ सिस्टम कैसे कैसे हो जाता है पता भी नहीं लगता है। तो एक तो ये गलती थी इस कहानी के अंदर कि भाई इस मामा ने अपनी वहाँ जो पत्नी है उसको वहीं पर बुला लिया। भांजा उसका बराबर का था, बड़ा था, कोई छोटा भी नहीं था ज़्यादा, तो यहाँ पर ऐसा काम होना ही था। और दूसरी बात वहीं बैठकर शराब पीते। शराब जहाँ पी जाएगी वहाँ पर कोई अच्छा काम तो होगा ही नहीं, ऐसी ही वासना और हवस जागृत होगी और फिर लोग ऐसे ही कदम उठाते हैं शराब के नशे में। ये सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी बात, भांजे पर भरोसा किया, उसने उनका टटलू काट दिया। वो मुस्लिम लोग कहते हैं, मुस्लिम भाई हमारे टटलू काटना। तो इस तरह से दोस्तों टटलू ना कटवाया जाए तो ही बेहतर है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको अच्छे से जिएं। और पति पत्नी का एक रिश्ता विश्वास का ही होता है, वरना तो अगर मतलब पत्नी चाहे या पति चाहे कहीं भी मुंह काला कर सकता है, किसी को पता भी नहीं लगता है। लेकिन एक विश्वास होता है, विश्वास की डोर होती है जिसके बलबूते पर पूरी ज़िंदगियां गुजरती हैं लोगों की। लेकिन अगर वो विश्वास टूट जाए, पति पत्नी का विश्वास टूट जाए या किसी रिश्तेदार से विश्वास टूट जाए, अब जैसे ये भांजा था रिश्तेदार ही था, इससे भी विश्वास टूट गया, तो एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ और 3 लोगों की जान चली गई। अब जो वो मामी है वो अब किसी से भी नैन लड़ा सकती है, भाई कौन रोकने वाला है, जिसके चक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। वो अभी भी ऐसे तो रहेगी नहीं भाई। जो ये संबंध बनाने की प्रक्रिया नेचुरल है, हर इंसान की शारीरिक ज़रूरत होती है, तो क्या वो ज़िंदगी भर ऐसी थोड़ी रहेगी, वो अब किसी और के साथ घूमेगी। तो इस तरह से दोस्तों जो कर्मकांड करता है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, और जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं बस गुस्से में आकर के उन लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, यानी कि घर वालों की। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अरे मामी की भी साजिश होगी इसमें। अगर मामी चाहती तो जैसे उस भांजे ने वीडियो बनाया था तुरंत अपने पति से कह देती, इसमें कौन सी बुराई थी, पति पत्नी ही तो मिल रहे थे कमरे में, तो तुरंत वहीं पर कंट्रोल हो जाता। लेकिन मामी की भी कोई मिलने जुलने की साजिश होगी या फिर ऐसा होगा, कुछ लोगों का कहना ये है। बाकी जो सच्चाई है वो ये है जो मैंने आप लोगों को बताई है, जो कि मीडिया वगैरह के द्वारा सच्चाई मिली है वो ये है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी लगी। मैं यशवंत सिंह चौहान, गाँव तालाब पीपल, जिला मंदसौर से। समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से। भाई साहब आज हमारे यहाँ डिप्टी CM का निधन हो गया है, इसलिए आज मैंने कहानी नहीं सुनी। और आज समाधान पाटिल जी, बिल्कुल समाधान भाई, बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई है प्लेन क्रैश वाली, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी इतनी सुंदर होती है, जो लोग इससे सबक नहीं लेते हैं अच्छा ही नहीं कर सकते। भाई के परिवार को ख़त्म करके अपने भी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया, यानी कि भाई का परिवार ख़त्म करके अपनी भी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और जेल जाकर। बिल्कुल जी, जय हिंद जय भारत। गोपालगंज जिला बिहार, जिला गोपालगंज बिहार, 28 वार्ड और वार्ड नंबर 23, बिहार 28 वार्ड नंबर 23। तो मनोज श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं आपका। सुजीत भाई, हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। ओम प्रकाश कमेंट करते हैं, रामपाल बहुत दिनों में आए हैं भाई। और चंद्रशेखर कुशवाहा कमेंट करते हैं, सुदेश सर जी उसका देवर जो था वह पागल था और हम जालंधर से देख रहे हैं, आपकी कोई कहानी नहीं छोड़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चंद्रशेखर जी आपका, और इसी तरह से आप लोग आशीर्वाद अपना बनाए रखें, मैं चलता रहूँगा। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दीपांशी गिरी, हमारी बहन कमेंट करती हैं, राम राम जी, राम राम बहन। और उसके बाद मोहन सिंह कमेंट करते हैं
और उसके बाद हृदय राम भारती, सुमेर एस राधे राधे जी, राधे राधे। प्रवीण बघेल शिवपुरी से और विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। राजेंद्र धेरू, गुरुजी राम 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 राजेंद्र भाई। सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमारी पितरासी से, स्वैगी स्वपन डे दोबारा से, योगेश तोमर कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। राम पुकार व्लॉग कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद बम बहादुर खड़का कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।